हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए आइए आज हम लोग स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। देखिए, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट जो है आपको ऐसे तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देख रहे हैं, पढ़ते हैं, और इसका यूज़ आपको कई जगहों पे मिलेगा। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक पढ़ेंगे, वहाँ भी स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट की बात आएगी। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो सिग्मा होता है, फिर उसकी बात आएगी जिसको स्लेटर रूल से डिवाइड करते हैं। उसके लिए मैं स्लेटर रूल के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा। फिलहाल चलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन, माने वैलेंस सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए कि आर है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ये लग रहा है, लेकिन इसके अलावा जो एटम होते हैं, वैलेंस सेल के अलावा अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे था वो कुछ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो डिक्रीज इन न्यूक्लियर इंटरएक्शन ड्यू टू वैलेंस डिक्रीज इन न्यूक्लियर interaction due to repulsive interaction of inner cell electron is known as screening effect। देखिए, जैसे बात समझते हैं हम लोग, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देखिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस होता है, उसका कोई भी एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को मैंने कह लिया Z। चलिए, यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर था, और एक प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ये हो गया चार्ज, माने इसको Q1 कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन ये इसको Q2 कह सकते हो। तो कूलॉम फोर्स, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ते हो, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये फोर्स लग रहा था F इनके बीच में। लेकिन यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अब ये पूरी जगह जो यहाँ पे वैकेंट दिख रही थी, ऐसा है नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इनर सेल होती है, उस इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये तो अट्रैक्शन हो रहा था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन यहाँ पे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लग रहा था। तो ये रिपेल कर रहे थे, एक अट्रैक्ट कर रहा, माने न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल के हैं वो रिपेल कर रहे हैं। तो नेट रिजल्ट जो आ रहा है, नेट फोर्स जो आ रहा है, वो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। तो जो अब फोर्स मिलेगा पहले से कुछ कम मिलेगा। तो ये डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन हुआ ड्यू टू रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो भी फोर्स लग रहा था, यहाँ पे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इनको साथ में रिपेल भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कुछ कमी आई। ठीक है, उसी को कहते हो स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऐसे भी समझ सकते हैं बातों को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए कोई रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, और यहाँ पे ये लाइट पड़ रही है। ठीक है, जब इनके बीच में कोई स्क्रीन नहीं है तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी तेज होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो भी लाइट की इंटेंसिटी इस पे पड़ रही थी, क्या अब उतनी ही पड़ेगी, अब उतनी नहीं पड़ेगी, उससे कम पड़ेगी, इंटेंसिटी उससे कम हो जाएगी। एक और लगा देंगे और कम हो जाएगी। तो इसी को स्क्रीन क्या कर रही है, इसको सुप्रेस कर रही है, इसकी इंटेंसिटी को कम कर रही है, इसके इफेक्ट को कम कर रही है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा गया। यही कहानी एटम के अंदर है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस
न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन लगा रहा था वो इफेक्ट उतना नहीं हो पाता है ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से कुछ अट्रैक्शन कम हो जाता है और उस कमी को आप कहते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखिए ज़रा सा, यहाँ पे जितनी स्क्रीन लगाएंगे उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग होती चली जाएगी, माने स्क्रीनिंग इफेक्ट या ये स्क्रीनिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल। इनर सेल में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते चले जाएंगे वैसे वैसे स्क्रीनिंग बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए आप अक्रॉस पीरियड जाइए चाहे डाउन द ग्रुप जाइए, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है माने इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब स्क्रीनिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो स्क्रीनिंग बढ़ने की, डाउन द ग्रुप जाओगे तब भी स्क्रीनिंग बढ़ेगी, अक्रॉस पीरियड जाओगे तब भी स्क्रीनिंग बढ़ेगी। इस स्क्रीनिंग को एक्सप्रेस किया जाता है इन स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा, और सिग्मा को डिटरमाइन किया जाता है बाय स्लेटर रूल। और स्लेटर रूल क्या हो जाता है उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर स्लेटर रूल की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।